बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर्रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने को हैं और हमज़ा शहबाज़ को जितवाने के लिए सारे मिलकर खेल रहे हैं, क्योंकि अगर हमज़ा शहबाज़ को 13 या 14 सीटें ना मिली तो उसकी हुकूमत गई, और जब उसकी हुकूमत चली जाए तो इसकी सूरत में पीटीआई की हुकूमत आएगी और इमरान ख़ान जब पंजाब में हुकूमत बनाएंगे तो पीके और पंजाब में उसकी एक मज़बूत हुकूमत होगी और दोनों सूबों को तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और ये उनको ख़दशा है, और अगर हुकूमत वो अपने सूबे तहलील ना भी करें तो शहबाज शरीफ साहब जो इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह जाएंगी, इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, आगे उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अब इसके लिए एक मुनज़्ज़म धांधली का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और बार बार ये ट्वीट्स पर भी एक ब्रिगेडियर हैं जो पंजाब में बैठे हुए हैं और इसी सिलसिले में बैठे हुए हैं। बाकी ये जो धांधली है इसका एक कई किस्म के तरीके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और बाकी जितने भी इदारे हैं पुलिस को भी इस्तेमाल करेंगे, हर वो काम करेंगे जो उसको जितवाने में मददगार साबित हो। क्या काम हो सकते हैं? एक तो ख़ास तरीका जो है उसकी एक मिसाल मैं आप लोगों के सामने पेश कर लेता हूँ। वो ये है कि जहाँ पीटीआई के वोटर ज़्यादा होंगे वहाँ क्या होगा, वहाँ ये होगा कि वहाँ जो वोट डालने की जो शरह होगी वो बहुत स्लो होगी, यानी जो वहाँ स्टाफ बैठा होगा वो एक वोट पर 10-15 मिनट लगाएंगे फ़र्ज़ करो, तो वोट जब शाम 5 बजे वक्त पूरा हो जाएगा तो बमुश्किल 10 से 15% वोट पोल हो चुके होंगे। और जिस इलाके में नून लीग यानी हमज़ा शहबाज़ या इस तरह समझो जो लोटे उसके मुकाबले में खड़े होंगे तो वो क्या होगा, वहाँ वोट डालने की शरह तेज़ होगी, और जब वोट डालने की शरह तेज़ होगी तो उसमें ये होगा कि नून लीग के वोट ज़्यादा आएंगे, यानी वहाँ 50 या 40% वोट पोल होंगे। तो ये भी एक मुनज़्ज़म तरीका है। एक सीनियर तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि जब वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, उस वक्त मैंने मुकम्मल एक जाली इलेक्शन ऑफिस पकड़ा था, और उसमें क्या हो रहा था, उसमें सिर्फ टप्पे लग रहे थे। नून लीग के कैंडिडेट जितने भी थे उस इलाके के, वो वहाँ टप्पे लग रहे थे और हज़ारों की बैलेट पेपर पर टप्पे लग चुके थे। तो ये मतलब है एक ये किसी चीज़ से भी पीछे नहीं हटते, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद और उसका जो टारगेट होता है वो सिर्फ इलेक्शन जीतना और आगे असम्बलियों में आने तक ये होता है। बाकी इसके बाद जो है आगे पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की अदलिया है, इसमें एक अजीब तरतीब है। पूरे 139 दुनिया में जो 139 ममालिक हैं उसमें 130वें नंबर पर है। हालांकि मराआत बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन जो इंसाफ का तकाज़ा है, जो इंसाफ का जो ग्राफ है, उसमें अदलिया, हमारे पाकिस्तान के अदलिया 130वें नंबर पर है। क्यों? इसमें सबसे जो बड़ी रुकावट है अदलिया को पहले नंबर पर आने के लिए वो मेरिट का ना होना है। ये नहीं कि सारे जजेस, बहुत सारे जजेस माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एक तरतीब बन जाए, एक मेरिट बन जाए और सियासी मुदाखलत उसमें ना हो तो फिर ये अदलिया जो है ये 1 नंबर पर भी आ सकती है, 2 नंबर पर भी आ सकती है, 3 नंबर पर भी आ सकती है। तो इसमें एक बड़ी रुकावट जो है ये हमारे सियासतदानों की है, वो इन लोगों को आगे नहीं जाने देते। कुछ सियासतदानों का कसूर है और कुछ मोतबर हलकों का भी है जो इसको आगे नहीं आने देते, क्योंकि वो जो फैसले करेंगे उनके फैसले तकरीबन किसी दूसरी जगह से कभी लिख कर आते हैं, कभी क्या प्रेशर होता है, कभी उसको ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो ये एक सियासी चाल होते हैं और इदारों की भी ये होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं अदालतें। इमरान ख़ान यही कह रहे हैं कि अगर मुल्क में अदलिया का निज़ाम बेहतर हो जाए
तो मुल्क तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इंसाफ का तकाजा, इंसाफ आ जाए, एक चोर को चोरी की सज़ा मिल जाए, एक मनी लॉन्ड्रिंग वाले को उसकी सज़ा मिल जाए, तो क्या होगा, उसकी यही एक तरतीब बनेगी कि मुल्क आगे बढ़ेगा, चोर और पीछे हट जाएंगे, और आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ यही एक बच जाएगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की इज़्ज़त और सालमियत रह जाएगी। तो ये अदलिया का बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। इसके बाद एक और एक तरतीब है, क्या नाम है, एक IMF का और हुकूमत का जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन कामयाब होते जा रहे हैं। और इसका जो आज शहबाज शरीफ ने साहब ने भी ज़िक्र किया है, वो क्या है कि अगर मज़ीद उन्होंने कोई डिमांड नहीं की तो हमारे मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। उसमें क्या है, जो ख़दशा है उसमें तकरीबन 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मज़ीद बढ़ेगा, उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। और जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी, और इसके साथ महंगाई का एक और तूफ़ान आ जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम इसको कब तक, कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इस हुकूमत के होते हुए हर महीने अशिया बढ़ती जाएंगी और गरीब पिसता जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये हुकूमत जो आई है अवाम को सहूलत देने, अवाम को कुछ देने के लिए नहीं, ये अपने लिए आई थी और अपने लिए काम कर रहे हैं, और तकरीबन अपने काम वो कर चुके हैं। नैब को देखो, नैब का बेड़ा गर्क कर दिया है, बाकी इदारे जो हैं अपने ताबे कर दिए हैं, ज़िमनी इलेक्शन में सारे इदारे अपने ताबे कर दिए हैं, आने वाले इलेक्शन के लिए एक माहौल बना रहे हैं, ये अपने लिए आए हुए हैं, और ये मैं पहली वीडियो में भी बहुत तफसील से कह चुका हूँ। आगे आते हैं, दानियाल अजीज़ साहब का रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसको बीमार पुरसी के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उसकी अयादत के लिए गए हैं, और उसको जो है एक कौमी असासा करार दिया है दानियाल अजीज़ साहब को, उसकी अहलिया के बकौले। तो बिल्कुल अच्छी बात है, बीमार पुरसी इस्लाम में भी इसकी बहुत ही बड़ी फजीलतें हैं। लेकिन ये है कि इससे कुछ दिन पहले जनाब शहबाज गिल साहब का भी रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो भी मतलब है यही पाकिस्तानी है और एक सियासतदान है, और कुछ ये भी तो हो सकता था कि कमर बाजवा साहब उसकी अयादत के लिए भी जा सकते थे। तो ये एक अच्छा ये हो जाता था पाकिस्तानी अवाम और सियासतदानों के लिए, जाना चाहिए, सियासतदानों को एक दूसरे के पास जाना चाहिए, आर्मी ऑफिसर्स को एक दूसरे के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारे इदारे हैं, ये एक दूसरे का हाल पूछना चाहिए, एक दूसरे के पास जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि दोगली एक तरफ जाएँ, कौमी असासा करार दे दानियाल अजीज़ को, और उस शख्स को जो इसी आर्मी के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करता था कि ना सुनना उससे बेहतर है। और एक तरफ शहबाज गिल साहब हैं, वो भी इसी रोड एक्सीडेंट में अभी तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आगे आते हैं, सऊदीया की हुकूमत ने एक अजीब किस्म की स्टेटमेंट बकौल शहबाज शरीफ के कि ये लोग कब अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि सऊदीया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कब अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो जनाब इसकी तो एक सीधा साधा सवाल का जवाब है कि अपने पैरों पर खड़े हम तब होंगे जब हमारे सबसे पहले तो इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो जाएं और उसमें कोई मुदाखलत ना हो, किसी भी इदारे का मुदाखलत ना हो। इलेक्शन कमीशन उसका जो काम है वो अपना काम करें, जो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के वो हैं, वो अपना काम करें, जो पुलिस है वो अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें और आवाम अपना काम करें, अपना वोट पोल करें, जिसको जी चाहे उसी के दे दें, और जब रिज़ल्ट आ जाएं तो वही रिज़ल्ट आ जाए
जो आवाम का रिज़ल्ट हो। ये नहीं कि रिज़ल्ट लेट हो जाएं, एक का पलड़ा बारी है तो दूसरे के पलड़े में बैठ जाएं, दूसरे का पलड़ा बारी है तो तीसरे के पलड़े में बारी हो जाए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर मुल्क को आगे ले जाना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है तो सबसे बेहतरीन और एक, लेकिन ये हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? कि हमने तो आगे वाले इलेक्शन को जीतना है, उसके लिए हम धांधली करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, धज्जियाँ उड़ाएंगे कानून और आइन की, चाहे कोई मरे चाहे कोई बचे, चाहे कोई जिसका हाथ टूटे किसी का पैर टूटे, लेकिन इलेक्शन हम जीत जाएं और हम पार्लियामेंट पहुंच जाएं और हमारी हुकूमत बन जाए। तो ऐसे हम बिल्कुल अपने पैरों पर न खड़े हो सकते हैं और न अभी तक हुए हैं। और हमेशा कचकोल अपने गले में बांधकर कभी एक मुल्क भागते हैं, कभी दूसरे मुल्क भागते हैं, कभी तीसरे मुल्क, और यही कहने को मिलेगा दूसरे ममालिक से। चाइना ने 2.3 अरब डॉलर पाकिस्तान को कर्ज दिया है, तो कुछ डॉलर की कीमत भी कम हुई है। और इसमें होगा क्या? 2.3 अरब डॉलर कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है मुल्क के लेवल पर, क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त तो तकरीबन पाकिस्तान के ज़खायर 26 अरब डॉलर थे। तो 26 अरब डॉलर अब जो 9 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं, तो उसमें 2.3 अरब डॉलर क्या काम करेगा? हाँ, इस तरह होगा ना, 3, 4, 5, 6 या ज़्यादा से 10 रुपया कीमत बढ़ जाएगी ना, डॉलर सस्ता हो जाएगा ना, या कुछ दिनों के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चलाया जाएगा ना, या उसके साथ अगर हम मिन्नत कर लें और IMF राज़ी हो जाए तो 1 अरब डॉलर वो भी दे दें, तो हमारे पास आ जाएंगे 3.3 अरब डॉलर। तो 3.3 अरब डॉलर में हम कितना टाइम गुजार सकेंगे? अगर हमारा यही 2-2.5 महीनों में 26 अरब डॉलर से हम 9 अरब डॉलर पे आ गए, तो यानी 17 अरब डॉलर अगर हम 2-2.5 महीनों में कहा गए ख़त्म हो गए, तो ये 3.5 अरब या 3.3 अरब डॉलर हमारा कितना टाइम इससे हमारा पास होगा? तो खुदा के लिए इससे काम नहीं चलता कि हम एक से मांगे दूसरे से मांगे। हम अपनी इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक मुवाजना करें कि हम क्या दरामद करते हैं और क्या बरामद कर लेते हैं। तो हमारी जो बरामदात है उस पर हम ज़ोर लगाएं, हमारी फसलें हैं वो अच्छी हो जाए, हम ज़मींदारों का साथ दें, हम गरीब आवाम का, हम मज़दूर का साथ दें, हमारी फैक्ट्रियाँ चली। और जब एक मुल्क का पाया चलेगा तो हमारे पास इनकम आएगा, हमारे पास डॉलर आएंगे, और जब हमारे पास डॉलर आएंगे तो हम किसी से और क्यों मांगे? तो हमारे पास, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे सियासतदान हमारे लिए लगे रहें, मुल्क के लिए लगे रहें। अगर ये अपने लिए लगे होंगे तो पाकिस्तान में कभी डॉलर नहीं आएंगे और न पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। इसके साथ साथ पेट्रोल को जब महंगा कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब यही बात बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल इसलिए हमने महंगा किया कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचा लिया। तो 85-86 रुपये जो आपने पेट्रोल महंगा किया और डीज़ल भी इससे ज़्यादा महंगा किया, तो अभी तो आप मुल्क को दिवालिया होने से आपने बचाया है। लेकिन जब पिछली हुकूमत इमरान खान 2-3 रुपये पेट्रोल महंगा करते थे, उस वक्त तो आप कहते थे कि पाकिस्तान को तबाह किया, गरीब को पीस दिया, गरीब को तबाह कर दिया। उस वक्त वो दिवालिया होने से पाकिस्तान को नहीं बचा रहे थे। जब यही नून की हुकूमत 7-8 अरब डॉलर ज़खायर छोड़ के गई थी, उस वक्त ये दिवालिया नहीं हो रहा था। अब दिवालिया हो रहा है जब आपके पास 26 अरब डॉलर इमरान खान या 23 अरब डॉलर इमरान खान ने छोड़ के गया था, तो अभी दिवालिया हो रहा है। तो ये दोगली पॉलिसी पाकिस्तानी अवाम अब समझ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम के सामने हकीकत बोला करें। क्यों? क्योंकि हकीकत में क्या होगा? हकीकत में यही एक फ़ायदा होगा कि आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और आवाम को समझने में भी आसानी होगी। तो इसके साथ साथ हम कुछ एक और बातें हैं। आने वाले इलेक्शन में एक अभी से मैं अपना तज्जिया भी बयान कर लूँ। आने वाले इलेक्शन में नून लीग का एक बयानिया होगा कि ये जो इमरान खान का जो गन था ये हमारे गले में डाला, वरना हम हुकूमत के हक़ में नहीं थे, हम इमरान खान को हटाने के हक़ में नहीं थे, लेकिन इसका सारा गन
सारा मलबा हमारे ऊपर डाला और इसके पीछे जो था वो जरदारी साहब और एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धक्का दिया और आगे कर दिया। यानी ढोल हमारे गले में डाला और बजा रहे हैं, वो सबको हम नज़र आ रहे हैं जबकि मज़े ये ले रहे हैं। ये इन लोगों का बयानिया होगा, ना हुआ तो फिर देखना। और ये अभी इनके इख्तिलाफ़ात हैं आपस में, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि MQM भी चुप है और नून वाले भी अभी चुप है। हालांकि नून के अंदर से ये टूट फूट हो रही है, ये इसका शिकार हैं। अपनी नून लीग में ये बातें हो रही हैं कि हमें तो तबाह कर दिया है, हमारा तो बयानिया ख़त्म हो गया, आवाम के पास क्या लेकर जाएंगे। ये कुछ ख़ास बातें हैं। इसके बाद जो अशिया हैं, ये अभी मज़ीद जो है बिजली को जो 80% बढ़ाएंगे, कुछ बाकी है 80% तक। अद्वियात जिस पर ये बहुत वावेला करते थे 25% बढ़ाने का आगे प्रोग्राम है और बहुत सारी चीज़ें बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि IMF $1 अरब तो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि $1 अरब के बदले में वो इस हकूमत को क्या टारगेट देंगे कि अवाम को कितना पीसना है। अब अवाम को ये पीसते जा रहे हैं और अवाम खामोश। अगर अवाम खामोश होगी तो क्या होगा कि हम बिल्कुल अभी तो बात कर रहे हैं, फिर एक दिन आएगा कि हम बात सुनने के काबिल भी नहीं रह पाएंगे। तो इससे पहले आवाम को एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए महंगाई के ख़िलाफ़ और इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए कि हमारी राय को मलूज़ खातिर रख कर हमें राय का हक दें, हम किसको मुंतखब करते हैं, ताकि पाकिस्तान में नई जो हुकूमत बनेगी वो आवाम की हुकूमत हो, अवामी हुकूमत हो। और जब अवामी हुकूमत आएगी तब इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा। अगले इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कुछ और ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब होऊंगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।